अक्सर घरों में तशद्दुद शोर की सूरत में सामने नहीं आता, ना चीख सुनाई देती है, ना हाथ उठता है, लेकिन इसके बावजूद खौफ मौजूद होता है, दबाव मौजूद होता है और ज़हनी अजियत मुसलसल जारी रहती है। कभी ये अजियत मुसलसल घूरने की सूरत में होती है, कभी तलाक की धमकी की सूरत में, कभी दूसरी शादी के इशारे में। ये सब वो रवैये हैं जिनके कोई ज़ाहिरी जख्म तो नहीं होते, मगर इनके असरात गहरे और देरपा होते हैं। ये सूरत हाल किसी एक घर तक महदूद नहीं, ये एक वसी समाजी हकीकत है और इसी हकीकत ने एक बुनियादी सवाल को जन्म दिया है। क्या तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद है, या वो रवैये भी तशद्दुद के जुमरे में आते हैं जो नजर नहीं आते लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाज़रीन, इसी सवाल के जवाब में एक कानून बन चुका है जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026 मंजूर किया गया है। ये कानून सिर्फ मारपीट के खिलाफ नहीं, बल्कि ये कानून खौफ के खिलाफ है, दबाव के खिलाफ है, खामोश अजियत के खिलाफ है और इसीलिए इसने एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद कोई नया मसला नहीं है, लेकिन मसला ये था कि कानून सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद को देखता था। अगर चोट हो तो केस बनता था, अगर जख्म ना हो तो अदालतें खामोश रहती थीं। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, कानूनी सोच भी बदल रही है। अब तशद्दुद सिर्फ हाथ से नहीं पहचाना जाता, अब तशद्दुद लफ्ज़ से भी पहचाना जाता है, रवैये से भी, दबाव से भी। इसीलिए ये कानून आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 ये एक हिफाजती कानून है, ये एक प्रिवेंशन लॉ है, ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ये कानून कहता है कि अगर किसी घर में कोई फर्द किसी दूसरे फर्द को खौफ में रख रहा है तो ये जुर्म है, खौफ लफ्ज़ से हो, निगाह से या रवैये से। यूँ समझ लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है फिजिकल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़, साइकोलॉजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, इकोनॉमिक एब्यूज़। यानी तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं, तशद्दुद जज्बाती भी हो सकता है, नफ्सियाती भी और मुआशी भी। ये कानून सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, बल्कि ये कानून बीवी के साथ साथ बच्चों पर, बुजुर्ग वालिदैन पर, माजूर अफराद पर, लैपालिक बच्चों पर और ट्रांसजेंडर अफराद पर और घर में एक साथ रहने वाले अफराद पर। यानी रिश्ता शर्त नहीं, रिहाइश काफ़ी है। यहाँ से कानून वाकई नया हो जाता है। इस कानून के मुताबिक ये सब जुर्म हैं: बीवी को घूरना, बार बार जानबूझकर तलाक की धमकी देना, दूसरी शादी की धमकी देना, गाली देना, जलील करना, मुसलसल तनकीद, ज़हनी दबाव डालना, खामोशी से सजा देना, बीवी को मर्जी के बगैर घर के दूसरे अफराद के साथ रखने पर मजबूर करना, प्राइवेसी तोड़ना, इज्जत नफ्स मजरूह करना। ये सब अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं, ये कानूनी जुर्म है। ये कानून कमज़ोर अफराद को ख़ास तौर पर देखता है। अगर कोई शख्स बच्चे को खौफ में रखता है या बुजुर्ग को नज़रअंदाज करता है या माजूर अफराद को हिरासा करता है तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। ये कानून वाज़े करता है कि घर के अंदर कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं कि इसकी सज़ाएं क्या हैं। इस कानून के तहत कम से कम सज़ा 6 माह कैद है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल कैद और जुर्माना 1 लाख रुपए तक। अगर जुर्माना अदा ना हो तो मज़ीद कैद। ये नरम कानून नहीं, ये वाज़े कानून है। यहाँ एक और बड़ी तब्दीली है। आमतौर पर केस सालों चलते हैं। इस कानून में कहा गया है कि शिकायत आने के 7 दिन के अंदर समाअत शुरू होगी, 90 दिन के अंदर फैसला देना होगा, यानी ताखीर नहीं, खामोशी भी नहीं। कानून ये भी कहता है कि मुतासिरा शख्स मुश्तरका घर में रह सकता है या अदालत मुतबादिल रिहाइश का हुक्म दे सकती है या शेल्टर होम फराहम किया जा सकता है। तशद्दुद करने वाले को दूर रहने का हुक्म दिया जा सकता है, हत्ता के GPS ट्रैकर पहनने का हुक्म भी दिया जा सकता है। ये सब तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, सज़ा के लिए नहीं। ये सवाल भी अहम है। हर कानून गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कानून अदालती निगरानी के तहत है। शवाहिद देखे जाएंगे, रवैये को परखा जाएगा और फैसला अदालत करेगी। ये कानून एहसासात पर नहीं, सबूत पर खड़ा है। फिलहाल ये कानून सिर्फ इस्लामाबाद में नाफिज है, लेकिन एक प्रेसिडेंट है। अक्सर कवानीन यहीं से शुरू होते हैं और फिर सूबों तक जाते हैं। ये कानून खानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि ये कानून खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये कानून मर्द के खिलाफ भी नहीं, ये कानून गलत रवैये के खिलाफ है। कानून ये कहता है कि ताकत खामोश अजियत का नाम नहीं। कभी कभी घर में शोर नहीं होता, लेकिन सब कुछ टूट रहा होता है। ये कानून इसी खामोश टूट फूट को नाम देता है और जब किसी चीज़ को नाम मिल जाए तो उसका हल मुमकिन हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 कामिल नहीं, लेकिन ये एक कदम है खामोशी से तहफ़्फ़ुज़ की तरफ और शायद यही सबसे बड़ी तब्दीली है।